हरियाणा बीजेपी के नए अध्यक्ष कौन होंगे? क्या इशारा मिल चुका है आलाकमान की तरफ से? जो इस पद पर बैठेंगे, क्या उनको कोई संकेत दिया जा चुका है? क्या मोहन लाल बड़ोली इस पद पर बरकरार रहेंगे या दरकिनार कर दिए जाएंगे? चर्चाएं काफी तेज हो रही हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल संगठन की घोषणा हो चुकी है। अब इंतजार है प्रदेश में बीजेपी के प्रधान का। और अगर बड़ोली को हटाया गया तो वो नया चेहरा कौन सा होगा जो हरियाणा बीजेपी की बागडोर संभालेगा, हरियाणा बीजेपी की कमान संभालेगा? बीजेपी की नजर में अंतिम पंक्ति में कौन बैठा है? क्या फिर से बीजेपी किसी ऐसे नाम को सामने लाएगी जो बिल्कुल नया होगा और अकल्पनीय होगा? और इस पद पर आखिर किसकी चलेगी? कौन नेता किसकी सिफारिश करेंगे? और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान आखिर कब तक होगा, किस तारीख को होगा? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। हरियाणा में बीजेपी के जिला स्तरीय संगठन का ऐलान हो चुका है। प्रदेश के सभी 22 जिलों में नियुक्तियां हो चुकी है। हालांकि बीजेपी की नजर से कहूं तो क्योंकि बीजेपी ने संगठनात्मक दृष्टि से 27 जिलों का गठन किया हुआ है, वैसे हरियाणा में 22 जिले हैं और सभी जगहों पर संगठन की घोषणा हो गई है। करीब 2.5 महीने पहले बीजेपी ने 5 नए संगठनात्मक जिले हांसी, बल्लभगढ़, पटौदी, गोहाना और डबवाली का गठन किया था। बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली की मंजूरी के बाद सभी जिला अध्यक्षों ने बुधवार को जिला पदाधिकारियों की घोषणा की। गहनता से विचार विमर्श के बाद पदाधिकारियों के नामों का ऐलान किया जा चुका है। लेकिन अब सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कि बीजेपी के नए प्रधान कौन होंगे, किसके हाथ में पार्टी की कमान होगी। आज मैं इस विषय पर आपसे बात करूंगा। दरअसल काफी दिनों से चर्चा है कि बीजेपी को जल्द नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि हो सकता है पहले बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान हो और उसके बाद हरियाणा के नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान संभव है। और अभी तक तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा ही नहीं हुई है। चर्चा जरूर हो रही है, कई नेताओं के नाम भी सामने आ रहे हैं। लेकिन हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा में फिलहाल मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहन लाल बड़ोली, जिनको इस पद पर करीब 1 साल हो गया है। चुनावी साल जुलाई 2024 में ही इनको प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, बनाया गया था और अब जुलाई ही चल रहा है। अब जुलाई महीने में ही मोहनलाल बड़ोली को करीब 1 साल हो गया है। बड़ोली को भरोसा है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद पर वो ही बने रहेंगे। ये मैं खुद नहीं कह रहा हूं, ये मोहनलाल बड़ोली ने हाल ही में कहा था। इमरजेंसी के 50 साल जब पूरे हुए तो उन्होंने मीडिया से बात की थी 25 जून को। इसी दौरान उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ऐसी है जो मीडिया में आता है वो बहुत कम होता है। हमारी पार्टी जैसा अनुशासन किसी पार्टी में नहीं है। लड़ाई झगड़े अगर देखने हैं तो कांग्रेस में देख सकते हैं। हमारी पार्टी में सर्वसम्मति से फैसले होते हैं, एक आदमी से फैसले नहीं होते। कांग्रेस तो आज भी एक परिवार की पार्टी है। अगर उस परिवार को बाहर कर दें तो कांग्रेस खत्म। हमारी पार्टी अंतिम पंक्ति के कार्यकर्ता की बात भी सुनती है। ऐसे कोई भी लोग नहीं है और वो सब काम मेरे को ही बनाने के लिए कर रहे हैं। वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो मेरे को ही बनाने के लिए कर रहे हैं। और राजनीति है, इसी का नाम राजनीति है। वो तो पक्ष विपक्ष हर जगह रहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार के कोई भी लोग नहीं है। ये बातें चलती रहती हैं और हमारी पार्टी ऐसी है कि जो मीडिया में आता है वो बहुत कम होता है, तो वास्तव में विरोध नहीं होता है। तो छपता है वो एक राजनीति के टेस्ट की बात है वो। बाकी सब पार्टी का तो जो अनुशासन हमारी पार्टी में दूसरी पार्टियों में नहीं है। अगर लड़ाई झगड़े देखने हैं तो कांग्रेस में देख सकते हैं, एक दूसरे कैसे कपड़े उतारते हैं। हमारी पार्टी में बहुत मर्यादा में सब रह के बात करते हैं। और हमारी पार्टी की एक खासियत भी है कि सर्वसम्मति से फैसले होते हैं, एक आदमी से कोई फैसला नहीं होता। आज कांग्रेस पार्टी आज भी एक परिवार की पार्टी है। अगर उस परिवार को बाहर कर दें तो कांग्रेस खत्म। और भारतीय जनता पार्टी जनता की पार्टी है, सब लोगों की पार्टी है। एक जो हमारा अंतिम पंक्ति का जो कार्यकर्ता उसकी भी बात को सुन के फैसला करने वाला नेतृत्व तो भारतीय जनता पार्टी का है। और सामूहिक रूप से जब कोई निर्णय होता है तो पूरा मंथन भी करते हैं, पूरी बातचीत भी करते हैं और उसी में से वो खबरें सारी आती। अब देखिए, बड़ोली जिस भरोसे से कह रहे हैं उससे लगता है कि कहीं पार्टी की तरफ से उनको कोई इशारा तो नहीं मिल गया है, क्योंकि उनकी बातें गौर करने लायक है। या फिर ये बड़ोली का
अति विश्वास तो नहीं है कहीं यही उन पर भारी पड़ जाए, क्योंकि बीजेपी अक्सर ऐसे फैसले लेती है जो सोचा जाता है वैसा होता नहीं है। और बड़ौली कह रहे हैं कि मीडिया में जिसकी चर्चा होती है वो बहुत कम होता है, लेकिन मीडिया में तो बड़ौली का नाम भी चल रहा है। ऐसे में या तो हो सकता है कि कोई संकेत मिले हैं ऊपर से, या फिर इसे अति विश्वास भी कहा जा सकता है। और बड़ौली को दोबारा इसलिए भी चुना जा सकता है क्योंकि एक तो सीएम सैनी और बड़ौली की अगुवाई में बीजेपी ने हरियाणा का चुनाव जीता, दूसरा अभी उनको ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ है इस पद पर, उनको बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बने हुए साल भर ही हुआ है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि कम समय हुआ है तो बदलाव नहीं होगा, बिल्कुल हो सकता है, पहले भी बीजेपी ऐसा कर चुकी है। लेकिन इतना तो तय मानकर चलिए कि हरियाणा में नए बीजेपी अध्यक्ष की घोषणा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद ही संभव है। पार्टी के नए राष्ट्रीय प्रधान के बाद हरियाणा बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। उसके साथ प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों की घोषणा भी नए सिरे से की जा सकती है। संगठन मंत्री, प्रदेश महामंत्री समेत कई पदाधिकारियों को बदला जा सकता है। हालांकि फिलहाल इंतजार है नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का, और अगर बड़ौली को हटाया जाता है तो नया चेहरा कौन होगा, किसको हरियाणा बीजेपी की कमान मिल सकती है, ये सब जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहें, क्योंकि अगली खबर मैं यही बताने वाला हूं। वो पूरी जानकारी आपको दूंगा कि पार्टी की कमान किसके हाथों में जा सकती है। जुड़े रहें जतिन पत्रकार के साथ। नमस्कार।